हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और उससे पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेंगे कि जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि मतलब क्या बोलते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स देखे थे। ठीक है, तो उसी नंबर ऑफ टर्म्स में अगर 2 टर्म होगा या फिर 3 टर्म या फिर 4 टर्म होगा तो उस टर्म को क्या एक अलग से नाम दिया गया। ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ओनली 2x लिखा हुआ है। ठीक है, और एक क्या लिखा हुआ है कि 2x + 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और एक लिखा हुआ है सपोज क्या कि 3x² - 5x - 3 लिखा हुआ है। इस तरह से आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इस तीनों का नाम क्या होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें अगर पूछा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना कहिएगा आप, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सर, 1 और 1 2। इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स सो कितना है 2 है। इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2 है। और इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें क्या बताइएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसमें 3 है। तो इस तीनों को क्या नाम दिया जाए। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल बोलेंगे। और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। और नंबर ऑफ टर्म अगर 3 है, नंबर ऑफ टर्म अगर 3 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जितना आएगा सबको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट आगे हम लोग पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बेहतर ढंग से और भी देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि अच्छा 1 टर्म है तो क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। 2 टर्म है तो क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। 3 टर्म है तो क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले सो क्या पढ़ने वाले, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले। ठीक, वो क्या होता है सो ध्यान से देखिएगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसमें जो आपका नाम ही क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, देखिएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आप देखिएगा ध्यान से, एक वर्ड इसमें क्या है, आइडेंटिटीज। इसका मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पर अगर हम ये लिख कर दे देंगे कि कोई फिगर समझिए क्या, एक फिगर ऐसे बना हुआ इधर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, और बीच में अगर इधर क्या है कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे कि इसको मतलब इस साइड हम लोग देख पाए। ठीक है, या फिर समझिए क्या मिरर है। ठीक है, इस तरह से, तो इधर इसमें इसका इमेज जो बनेगा सो कैसा इमेज बनेगा, बिल्कुल ऐसा, ऐसे इमेज बनेगा, ऐसे ही इमेज बनेगा इसमें भी, या फिर ऐसे इमेज बन जाएगा। ऐसे तो कभी नहीं बनेगा, जब भी इमेज बनेगा तो इसी के जैसा इमेज बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल इमेज है। ठीक है, या फिर कोई ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है, इधर भी कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा इमेज, तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल इमेज है। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे इधर आपका सपोज कि ऐसे बनेगा, क्या दोनों आइडेंटिकल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक, अगर ऐसे ही इधर भी बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आइडेंटिकल है। तो वही बात यहाँ पर हो जाएगा कि आइडेंटिटीज मतलब ये यहाँ पर भी दोनों साइड जो होगा, ठीक, जो कुछ भी अभी आपको बताएंगे, दोनों साइड जो कुछ होगा वो इक्वल वे में होगा। ठीक है, सेम वे में होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिख कर दें आपको कि x = y है, x = y है, इसका ये मतलब होगा कि सर x का वैल्यू अगर 5 होगा तो y भी 5 ही होगा, x अगर 2 होगा तो y भी 2 ही होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटीज। ये दोनों कैसा, आइडेंटिकल वे में है। ठीक, अब इसी के साथ हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिएगा कि अगर हम आपको यहाँ पर ये लिख करके दें कि a + b का होल स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये लिख कर दे दिए। अब यदि आपसे ये पूछे कि ये जो है सो ये आइडेंटिटीज है या नहीं, ये आपका जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटीज है या नहीं, उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, इसमें जितना भी वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, एक ये दूसरा b। इसमें जो है सो 2 वेरिएबल है, एक ये दूसरा b। तो इस दोनों वेरिएबल को आप कुछ मान लीजिए। ठीक है, सपोज कि a हम मान लिए कुछ देर के लिए 1 और b मान लिए क्या 2। a को मान लिए 1 और b को मान लिए 2। अब इस 1 और 2 को, ठीक है, इस 1 और 2 a और b की जगह पर क्या करेंगे, दोनों साइड पुट करेंगे। अगर आप LHS में पुट करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, a + b के होल स्क्वायर में यदि आप a और b के वैल्यू को पुट करते हैं तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 मिलेगा आपको। a + b में यदि आप a और b का वैल्यू पुट किए, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, बट हाँ दोनों साइड पुट करना होगा। ठीक है, तो LHS में आपको क्या मिल गया, 9।
यदि आप इस साइड पुट करते ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, यदि आप इधर पुट करते तो ए इक्वल्स टू क्या पुट करना होगा 1, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या 2, तो 2 का स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और प्लस 4 कितना मिलेगा 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना मिल गया 9। तो इधर भी यानी यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ इक्वल टू के दोनों साइड, ठीक है, इसका वैल्यू मिलकर इसका वैल्यू क्या आया 9 सेम वैल्यू पर, ठीक है, वेरिएबल के सेम वैल्यू पर इसका वैल्यू क्या मिला 9 और इस साइड इस पूरे का वैल्यू क्या मिला 9। मतलब ये दोनों जो है मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये जो है सो क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। अब देखिएगा सपोज कुछ देर के लिए अगर यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो यहाँ भी माइनस आएगा, ए और बी का वैल्यू वही है, इधर से क्या इधर आपका प्लस है यहाँ पर, ठीक है, इधर आपको क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है, यहाँ पर माइनस लगा दिए, यहाँ भी आपका क्या आएगा माइनस और फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। तो आफ्टर ऑल इसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये 4 और ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला 1। तो क्या यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या सही में ये आइडेंटिटी है क्या? जी नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर प्रूफ हो गया नहीं है कि इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, रिजल्ट यहाँ से 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको 9 मिल रहा है। 1 और 9 इक्वल है क्या? नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, ये आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है। मतलब ये फॉर्मूला आप नहीं पढ़े। यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, प्लस होने के बाद यहाँ पर क्या था, इधर भी 9 इधर भी 9। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है इक्वल टू के दोनों साइड, एक साइड को क्या बोलते हैं LHS, एक को क्या बोलते हैं RHS। अगर LHS और RHS में जितना भी आपको वेरिएबल दिख रहा है, 2 वेरिएबल दिखे, 3, जितना वेरिएबल दिखे, उसमें किसी भी वैल्यू पर कोई वैल्यू अगर आप वहाँ पर पुट करते हैं तो LHS का जो वैल्यू आएगा पूरे एक्सप्रेशन का और फिर क्या बोलते हैं RHS में जो भी आपका एक्सप्रेशन है वहाँ से जो वैल्यू आएगा सबका वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख गया कि इस एक्सप्रेशन में जो है इक्वल टू के दोनों साइड 2 ही वेरिएबल दिख रहा है, एक ये दूसरा बी। इधर भी ए और बी का जो वैल्यू पुट किए वही वैल्यू इधर भी पुट किए, दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों साइड का वैल्यू क्या है आपका इक्वल है। इधर भी 9 आया, इधर भी 9 आया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाता है। ठीक है, चलेगा। तो इसी के साथ अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसमें कि अब क्या देखना है कि स्क्वायर ऑफ, ठीक है, क्या देखना है, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक, जैसे कि देखिएगा स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा सो देखिएगा। जैसे कि स्क्वायर कह लीजिए या फिर ऐसा कह लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ सेम बाइनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ सेम बाइनोमियल या फिर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि आपको एक बाइनोमियल क्या a प्लस बी, ये कैसा है बाइनोमियल है, a प्लस बी बाइनोमियल। ठीक है, और इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे, a प्लस बी बाइनोमियल है, इस पूरे को क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको क्या मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर देखिएगा अगर हम लिखते हैं क्या 2 का स्क्वायर मीन्स क्या 2 इंटू 2 होगा, या फिर 4 का स्क्वायर लिखते हैं मीन्स क्या 4 इंटू 4 होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग a प्लस बी इंटू a प्लस बी भी तो लिख सकते हैं। तो क्लास 8 तक आप लोग जो है, ठीक है, क्लास 8 तक आप क्या बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी पढ़े होइएगा। बट यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका, बाइनोमियल का पढ़ रहे हैं, और वो भी आइडेंटिकल बाइनोमियल। ठीक है, यहाँ भी a प्लस बी इंटू यहाँ भी a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रहेगा। बट आफ्टर ऑल जो आपको लास्ट में रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग याद रखते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ से इस a को पकड़ेंगे और उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस a को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस b के साथ भी। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहता है, a इंटू क्या लिखाएगा a प्लस बी, फिर यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे b है। अब इस b को जो है इस b को फिर इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इंटू a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब इस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इस b को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो a स्क्वायर ए बी या प्लस ए बी क्या हो जाएगा आपका, ये 2ab हो जाएगा अब प्लस बी स्क्वायर। आपको जो है यही रिजल्ट याद रखना है। ठीक है,
आपको जो है सो यही रिजल्ट याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं तो आफ्टर ऑल आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल कर दिए, या फिर इसी को हम लोग यही बोल सकते हैं क्या, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, या फिर एक्सपेंड फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड फॉर्म बताने के लिए तो आपको क्या बताना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से, और अब देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सीधे सीधे क्या बोलिएगा आपसे कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपको यहाँ से मिल रहा है सो क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से एक और फॉर्मूला, ठीक है, यही देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिख रहा है बी स्क्वायर। इसको आप इसी से याद रखिए, और इस 2ab को अगर आप इधर भेजते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सो देखिएगा इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप यहीं पर रखिए, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप यहीं पर रखिए। ठीक है ना, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप यहीं पर रखिए, और इस 2ab को आप इधर भेज दीजिएगा। तो पहले से इधर क्या रखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है पहले से, इसको आप इधर भेज रहे थे, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2ab हो जाएगा ये। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं सर यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक न्यू अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको मिल गया। कहाँ से ये मिल गया आपको, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मिल गया। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप इस दोनों को याद रखिएगा, एक ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपके सामने क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर 3x प्लस 4y के होल स्क्वायर क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो कैसे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है प्लस, यहाँ पर दो टर्म है, यानी इस पूरे को, इस 3x को हम लोग कुछ देर के लिए क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। ठीक है, आपका a हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, और ये b है तो b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको ये दिख रहा है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी के फॉर्मूला पर हम लोग फिर से क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है सो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 3x, तो यहाँ पर क्या a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बोलेंगे सर 3x का स्क्वायर हो जाएगा, इस 3x पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2ab है तो प्लस, ये फॉर्मूला में क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है 3x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x, 2 इंटू 3x इंटू यहाँ पर क्या है b, इस b का काम कौन कर रहा है 4y, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4y, तो 2 इंटू 2ab हो चुका है, प्लस लास्ट में क्या आपका बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या b का कम कौन कर रहा है 4y, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4y का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4y का स्क्वायर। तो हो गया यहाँ पर बताइएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अब देखिएगा 3x का यदि आप स्क्वायर करते हैं यहाँ से 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करते हैं यहाँ से, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रह जाएगा। किस तरह से, इस फॉर्मूला से a इंटू बी, और इस पूरे का इंटू के फॉर्म में, यहाँ पर क्या इंटू के फॉर्म में यदि हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, ये दोनों पर स्क्वायर जो है इसके साथ भी आता है, इसके साथ भी आ जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ इंटू है इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में। ठीक है, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है 3 इंटू एक्स, 3 का भी स्क्वायर होगा इंटू एक्स का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखें, 3x स्क्वायर यहाँ पर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर 1 2 3 टर्म है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे सबसे पहले कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना होगा आपका 24। उसके बाद x इंटू वाई, लास्ट में वेरिएबल को साथ में इंटू के फॉर्म में से लिख देंगे, तो 24xy हो गया, प्लस यहाँ पर फिर क्या करेंगे इंटू के फॉर्म में, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर हो गया। यही जो है सो 3x प्लस 4y के होल स्क्वायर का एक्सपेंड फॉर्म में ये हो गया। आगे जहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या फैक्टराइजेशन, जहाँ पर पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लाएंगे, और यहाँ से फिर इसको हम लोग इनटू के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म ऐसे लाएंगे। ठीक है,
तो फैक्टराइजेशन में हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, अभी सीधा चल रहे फिर उल्टा आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एकदम बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका एक्सपेंड फॉर्म ऑफ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग, ठीक है, स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी को हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यस सर लिख सकते हैं। फिर से वह काम, इसके एक टर्म को पकड़ेंगे और इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिएगा, इस ए को बाहर कर ली, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी यहाँ पर लिख दिए। और अब यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या है माइनस बी, यहाँ पर क्या लिखें माइनस बी को बाहर कर लिए और फिर से इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी यहाँ पर लिखेंगे। और अब इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ, तो ए इंटू ए आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और अब देखिएगा यहाँ पर इसके साथ अगर नहीं कुछ दिख रहा तो क्या प्लस, तो प्लस इंटू माइनस, पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब किसका करने वाले वेरिएबल का, ए इंटू बी, तो माइनस ए बी हो गया मल्टीप्लाई। अब आइएगा फिर यहाँ पर क्या है, पूरा आपको माइनस बी दिख रहा है, तो माइनस बी इंटू ए, सबसे पहले मल्टीप्लाई किसका करेंगे, साइन का करेंगे, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बी इंटू ए, बी ए, इस बी ए को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 है तो इसको हम लोग 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटू में, ठीक है। प्लस माइनस का बाद में बात करेंगे, ठीक। चलिएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए बी। अब देखिए सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई, माइनस का, मतलब क्या बोलते हैं साइन का, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। देखिएगा माइनस इंटू माइनस ये होता है आपका प्लस, ठीक है, प्लस इंटू प्लस ये आपका होता है प्लस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस ये आपका हो जाता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस ये आपका क्या होता है माइनस, ठीक है। इस तरह से, यानी माइनस आपका दो केस में आता है, अगर दोनों अलग अलग है तब माइनस आता है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, माइनस इंटू प्लस तो माइनस, और इस दोनों केस में आपका प्लस प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस तो ही प्लस और प्लस इंटू प्लस तो ही प्लस, ठीक है। चलिएगा, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी आपको क्या मिलेगा, यहाँ से बी स्क्वायर मिलेगा, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी मिल करके क्या हो जाएगा माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। तो एक्सपेंड फॉर्म आपको यही मिल गया, ठीक है। क्या मिला, इसके आगे अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक्सपेंड फॉर्म आपको यहाँ से क्या मिल गया सर, कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो यहाँ से मिल रहा है आपको, देयरफॉर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये आपको क्या मिल गया है, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। एक्सपेंड फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी का यहाँ से क्या मिल गया, एक्सपेंड फॉर्म। और अब देखिए यहाँ से एक और न्यू फॉर्मूला जो कि आपको बहुत आगे जाके पढ़ना होगा, ठीक। यानी अभी जो आपको बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताए थे, यहाँ से भी हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला लिखेंगे। ये सब का एप्लीकेशन आपको बहुत आगे चल करके पढ़ना होगा, मतलब इसी चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साथ में लेते जाएंगे और याद करते चलेंगे, ताकि वहाँ पर फिर से पढ़ लेंगे और क्वेश्चन बनाते टाइम दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर क्या माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से हम लोग वही काम करेंगे, इस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इधर रखे रहेंगे और इस माइनस 2ab को हम लोग इधर भेज लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, इस माइनस 2ab को अगर हम लोग इधर भेजते हैं तो क्या मिलेगा प्लस 2ab इक्वल टू इधर क्या बचा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक न्यू फॉर्मूला आपको यहाँ से क्या मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इस बार प्लस हो रहा है, ठीक है, प्लस 2ab। एक नया फॉर्मूला ये मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके पहले जो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और क्या फॉर्मूला था आपके पास, उसको भी यहाँ पर एक साथ देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, इसमें यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ पर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2ab था। तो इस तरह से इसमें दो फॉर्मूला आ गया, ठीक है, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसमें दो फॉर्मूला क्या आया है उसको ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर जो है एक क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है। और यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। इसमें क्या है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर प्लस 2ab था, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस 2ab। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है। और इसमें क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बस यही चीज़ में है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे इसी चारों फॉर्मूला के ऊपर, चलेगा।